डॉक्टर शिव चले गए क्या? वो तो चले गए, लेकिन थोड़ा गुस्से में लग रहे थे। चिंता मत करो बेटा, हॉस्पिटल जाकर उसे मना लेना। माँ, आपके बेटे को मनाना आसान नहीं है। कोई और ये बात कहता ना तो हमें विश्वास नहीं होता, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि तुम शिव को किसी भी हालत में मना लोगी। क्या हुआ बेटा? माँ, लगता है जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। हम कॉलेज नहीं जाएंगे, यही घर पर रहेंगे। सबको लगेगा कि हम कॉलेज चले गए, मंदिरा को भी यही लगेगा कि हम घर पर नहीं है। और वैसे भी डॉक्टर शिव हमें आने नहीं देते, इसी बहाने एटलीस्ट हम आपके साथ आ तो पाएंगे। नहीं बेटा, हम तुम्हें कॉलेज मिस करने नहीं देंगे, और हम पर भरोसा रखो, हम अकेले सब संभाल लेंगे। नहीं माँ, हम आपको अकेले कहीं नहीं जाने देंगे। और आप ना हमारी पढ़ाई की टेंशन मत लीजिए, कल हम एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे, लेकिन आज कहीं नहीं जाएंगे। कल शिवरात्रि के दिन मंदिरा का पर्दाफाश करना ही होगा हमें। लेकिन बेटा, अगर आप तुम अंदर जाओगी तो कोई ना कोई तुम्हें देख लेगा। हम पीछे के दरवाजे से छुपकर अपने कमरे में चले जाएंगे, डोंट वरी। और देखिए अभी आसपास कोई नहीं है, हम जाते हैं। हे भोलेनाथ, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारा साथ देना। जब तक इस आदमी को पैसे नहीं दे देती, ये मेरे सर पे नाचता रहेगा। कौन है? तुम? बाबू जी, हम कीर्तन के बिना नहीं रह पाएंगे। जब से वो यहाँ से गए ना, तो ना हम कुछ ठीक से खा पा रहे, ना हम ठीक से सो पा रहे। बाबू जी प्लीज प्लीज कुछ कीजिए ना, हमें कीर्तन से मिल रहा है। रोक लो कहीं की, एक आदमी के पीछे इतना क्या दीवानी हो रही है? प्लीज बाबू जी, हम जानते हैं कि हमारे बिना ना उनकी भी वहाँ पे वही हालत हो रही होगी जो हमारी यहाँ पे हो रही है। बाबू जी प्लीज कुछ कीजिए प्लीज। पर रिमझिम बेटा, वो जेल में है। जेल में तो क्या हुआ, हम जेल में तो उनसे मिल ही सकते हैं ना। अभी नहीं, अभी मुझे काम नहीं, मुझे जाना है। अभी मिलना है हमें उनसे। अगर हम अभी नहीं मिले ना कीर्तन से, हमें लगता है हम मर जाएंगे। प्लीज मम्मी जी, प्लीज 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 मिलवा दीजिए प्लीज। स्टॉप इट रिमझिम, प्लीज स्टॉप इट। अगर अभी मैं नहीं गई तो तुम्हारे पति के साथ साथ तुम्हारी सास भी जेल जाएगी। इतना कैश? मम्मी जी, इतना कैश लेके आप कहाँ जा रही है? रिमझिम बेटा, मैं तुमसे ये सब नहीं कहना चाहती थी, पर अब मैं तुमसे छुपा नहीं सकती। पर प्लीज बेटा, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में ना कभी कुछ गलत नहीं किया है, हमेशा सही रास्ते पे चली हूँ। पर मेरे बेटे कीर्तन के साथ जो हुआ वो गलत है, वो सही नहीं है, और मैं उसे ऐसे जेल में नहीं सड़ने दे सकती। क्या करूं, माँ हूं ना मैं उसकी। तो उसे जेल से निकालने के लिए ना इन पैसों से मैं कुछ ऐसा करने जा रही थी जो कि मेरे उसूलों के खिलाफ है। प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना। नहीं मम्मी जी, हम आपको क्यों गलत समझेंगे? एक आप और हम ही तो हैं जो कीर्तन के बारे में सोच रहे हैं। उनके ऊपर कोई भी मुश्किल ना आए, इस चीज की जिम्मेदारी तो हमारी ही है ना। रिमझिम बेटा,
क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स मम्मी जी। तो सुनो, इस घर के लिए, इस परिवार के लिए, परिवार के लोगों के लिए कुछ करना बहुत जरूरी है। कुछ शायद तुम्हें गलत लगे, पर क्या तुम करोगी? क्या? समझ रही हो ना? करोगी ना तुम? जी मम्मी जी, जो भी आपने कुछ कहा है ना, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, प्रॉमिस। माँ जी, हम कमरे में आ गए हैं। अब तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं माँ, किसी ने भी नहीं देखा। अब आप हमारी आंखें बंद कर और हमारे कान बंद कर मंदिरा जो भी कर रही है बस इन्फॉर्म करते रहिएगा। बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारे आंख और कान दोनों मंदिरा पे टिके हैं और हम उस पे बराबर नजर बनाए रखे हैं, ठीक है? शक्ति क्लास में है? नहीं सर, आज तो वो नहीं आई। अब तक नहीं आई? मुझे लगा लेट आएगी, आके सॉरी बोलेगी, पर ये तो अभी तक आई भी नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई इतनी लाइटली कैसे ले सकती हो शक्ति? अगर पढ़ना ही नहीं है तो डिग्री ज्वाइन ही क्यों की? सॉरी डॉक्टर शिव, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत नाराज होंगे, लेकिन हमारे लिए ये करना बहुत जरूरी है। पहले हमारा एक ही सपना था, डॉक्टर बनने का, लेकिन आज हम माँ के सिर पे से ये जो बेबुनियाद इल्जाम है ना, इसे हटाना चाहते हैं। चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, ताकि कोई आपसे कभी झूठ ना बोले, आप सेफ रहें, ताकि कभी आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए। और ये सब तभी होगा जब मंदिरा का सच सबके सामने बाहर आएगा। बस एक बार हमारी परेशानियां खत्म हो जाए, उसके बाद आपकी जितनी भी नाराजगी है ना डॉक्टर शिव, वो भी सब दूर हो जाएगी। बाजी से, जिंदगी से और अपने आप से भी। मंदिरा हमारी गौरी दी की मौत की जिम्मेदार है, ये हमारा साबित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना टाइम हो गया है, ये मंदिरा कुछ कर क्यों नहीं रही है? हेलो माँ। शक्ति बेटा, मंदिरा कमरे से बाहर नहीं निकली है। सॉरी माँ, लेकिन आप वहीं खड़े रहिए। अगर आज मौका गवा दिया तो बात 1 महीने तक टल जाएगी, क्योंकि मंदिरा अगले महीने दोबारा उस इंसान को पैसे देने जाएगी। इसलिए हम ही मौका नहीं गवा सकते। मंदिरा जैसी औरत के लिए ना ये 1 महीना पता नहीं इसमें क्या ही कर बैठेगी, कहीं हारी में बाजी ना पलट दे। ठीक है माँ?
तुम पीछे वाले रास्ते से हमें नीचे मिलो, हम तुम्हें वहीं मिलते हैं, ठीक है? ठीक है माँ, ओके। आज गाड़ी मैं खुद चलाऊंगी, तुम यहीं रहो। चलो। माँ, हमने मंदिरा को देख लिया है, अब आप जाइए, यहाँ से हम सब संभाल लेंगे। नहीं, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। माँ, हमें पता नहीं ना कितना खतरा होगा, आप हमारे साथ नहीं जा सकती, हम इतना रिस्क नहीं ले सकते। और तुम्हें लगता है कि हम उतने खतरे में तुम्हें अकेले जाने देंगे? हाँ, हमने कहा ना, आप हमारे साथ नहीं आ सकती। ठीक है, तो हम पीछे से रिक्शा लेकर आते हैं, तुम जाओ। कितनी जिद्दी है ना, बिल्कुल अपने बेटे की तरह, किसी की बात नहीं सुनती है। अच्छा, 1 मिनट। शक्ति, ये तो कॉलेज गई थी, ये गायत्री आंटी के साथ कहाँ जा रही है? ओह नो, ये तो मम्मी को फॉलो कर रहे हैं, हमें जल्दी से जल्दी मम्मी को बताना पड़ेगा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस रिमझिम को, खून पी गई है मेरी, पागल कर दिया मुझे। अब फोन उठाऊंगी तो कीर्तन कीर्तन करके रोएगी, पूरा मूड खराब कर देगी। इस वक्त मुझे सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, कैसे भी करके उस आदमी को पैसा देना है ताकि मेरी जान छूटे। प्लीज मम्मी जी, प्लीज मम्मी जी, हमारा फोन उठाइए। बेटा संभाल के, कहीं वो हमें देख ना ले। डोंट वरी माँ, हमने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, आप फिक्र मत कीजिए, वो हमें नहीं देख पाएगी। ओह माय गॉड, वो शक्ति थी क्या? नहीं नहीं, शक्ति तो नहीं हो सकती, वो तो कॉलेज गई है। ये वाला लेक्चर भी मिस कर दिया। क्या कर रही हो तुम शक्ति? इस सब्जेक्ट का अगले हफ्ते एग्जाम है, ऐसा क्या कर रही हो घर पर जो क्लास अटेंड नहीं कर सकती? आखिर कौन सा काम इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है? ब्रेन डैमेज कर दिया कॉल कर करके, पागल हो क्या? हाँ, अगर तुम्हें ब्लॉक किया ना तो तुम दोबारा मुझे परेशान करने वाले हो। तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे स्टाइल की मार्केट में आना पड़ा। सॉरी, आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, बस सामने से एक बार सॉरी बोलना चाहते थे। जल्दी जल्दी सॉरी बोलो और प्लीज बंद करो मुझे फोन करना। सफेद फूल शांति का प्रतीक होता है ना, इसलिए हम लाए हैं, ताकि आपके और हमारे बीच शांति हो जाए। सॉरी,
हमें माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। सॉरी। बंद करो। ओके ओके फाइन, माफ कर दिया। ओके फाइन। अब माफ कर ही दिया है तो एक चीज और दे दीजिए। नाउ व्हाट? पीला फूल। पीला फूल दोस्ती का प्रतीक होता है, आप हमें दोस्ती दे दीजिए। यू, तुम्हें उंगली दी तो क्या गला पकड़ोगे? I mean, look at you, खुद को देखो और मुझे देखो। We can never be friends. हम दोस्त नहीं बन सकते। आपको और खुद को देख के ही तो कह रहे हैं। अब आप जैसी इतनी सुंदर हाई सोसाइटी वाली लड़कियों को हम जैसे दोस्तों की जरूरत होती है ना। समझ लीजिए फ्री फंड का बॉडीगार्ड मिल गया है, बॉडीगार्ड के साथ साथ फ्रेंड। अच्छा सौदा हुआ ना? ओके फाइन, अब मैं जाऊं? एक और बात। नाउ व्हाट? अब पूरा गार्डन देना चाहते हो क्या? नहीं नहीं, गार्डन नहीं देना चाहते हैं। बस ये लाल कलर का क्या मतलब है ये तो आप जानती हैं। अब बॉडीगार्ड जैसा फ्रेंड वही फ्रेंड हो तो ये सौदा दिवाली के ऑफर जैसा हुआ ना। कोयल जी, हम आपसे बहुत ऐसा भी क्या इंपॉर्टेंट काम है जो अपनी लाइफ के सबसे बड़े सपने को इग्नोर कर रही हो शक्ति? या तो तुम्हारे सारे प्रॉमिसेस झूठे थे या तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना ही झूठा था। बहुत हिम्मत बढ़ गई है ना तुम्हारी। मंदिरा कश्यप को धमका रहे थे। अब नहीं धमकाऊंगा मैम, ये आपको लग रहा होगा ना। बकवास बंद करो, समझे? एक बात कान खोलकर सुन लो, अगली बार अगर मुझे धमकाने की कोशिश की ना तो अपने पैसों के साथ साथ अपनी जान भी गवा दोगे। याद रखना तुम किसके साथ डील कर रहे हो। अगर मैं उस गौरी को मरवा सकती हूं तो तुम क्या चीज? दफा हो जाओ। ये आदमी कौन है? दिखाओ हमें। ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है, जरा पास से दिखाओ। हे भोलेनाथ, ये तो वही आदमी है। कौन? आप और शिव जी की पत्नी शिव जी के साथ नाव में बैठकर गंगा जी के मध्य में जाएंगे और वहां जाके आपके ससुर जी की अस्थियों को विसर्जित करेंगे। लेकिन पंडित जी, औरतें तो अस्थि विसर्जन नहीं करती है ना? चिंता मत कीजिए, ये सब जो हो रहा है शास्त्रों के अनुसार ही हो रहा है। आपने अपने बेटे की हालत तो देखी है ना, कितना परेशान लग रहा है। लगता है अपने दादाजी के बहुत करीब था वो। अब ऐसे में उसकी माँ और उसकी पत्नी ही है जो उसे संभाल सकती है। ठीक है पंडित जी, जैसा आप कहें। ये लीजिए, बस अब आप ले लीजिए। महिलाओं को 3 बार लेना होता है। शक्ति, ये तो वही पंडित जी है जिसने शिव के दादाजी के अस्थि विसर्जन करवाई थी। अस्थि विसर्जन के दिन हमने उनसे पूछा भी था कि हमें और गौरी को शिव के साथ नाव पे क्यों भेज रहे हैं, और अस्थि विसर्जन की क्रिया तो औरतें नहीं करती, लेकिन उन्होंने हम पे दबाव डाला, कहा कि
हो सकता है कि शिव को हमारी जरूरत हो, इसीलिए हमें उसके साथ नाव पे जाना चाहिए। ये तो पंडित जैसा लगता नहीं है। क्योंकि ये पंडित है ही नहीं। माँ, ये मंदिरा का किराए का टट्टू है। पर सवाल ये है कि इसे गौरी दी की मौत के बारे में क्या पता है। बात जो भी है, हमें सबसे पहले ये रिकॉर्डिंग डॉक्टर शिव को भेजनी होगी। आखिर उन्हें पता तो चले कि आखिर मंदिरा का असली चेहरा क्या है। जल्दी भेजो। अब ये क्या भेजा है? पक्का मुझे मनाने के लिए कुछ भेजा होगा। इस बार कुछ भी हो, मैं मानने वाला नहीं हूं।